हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको बताऊंगी पितृपक्ष में जिनके पुत्र नहीं हैं और कौन कर सकता है पिंडदान। लड़कियां पितरों का श्राद्ध तर्पण कर सकती हैं। हर इंसान के मन में ये सवाल होता है, आपके मन में भी होगा। वहीं समाज में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें धर्म या पुराणों की पूरी जानकारी नहीं होती, लेकिन वह समाज की संरचना या फिर यूं ही कहें कि संकीर्ण मानसिकता के कारण लड़कियों को कुछ विशेष धार्मिक कार्य से बिल्कुल अलग कर देते हैं। लेकिन हमारे पुराणों में हर सवाल का जवाब है। तो आज इस वीडियो में पुराण पढ़ेंगे जो आपको सही जानकारी मैं देने जा रही हूँ। जैसे गरुड़ पुराण में पुत्र वधू के तर्पण करने के बारे में कुछ विशेष बातें लिखी हुई हैं। तो जानते हैं कि गरुड़ पुराण में लड़कियों का पितरों का श्राद्ध करने से जुड़ी कुछ बातें। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल ट्विंकल बुद्धराजा। गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे पूर्वज जो धरती लोक छोड़कर विदा हो गए हैं वही हमारे पितर होते हैं। और पितरलोक में भी एक अलग संसार है जहाँ पर सभी मनुष्य के पितर निवास करते हैं। पितरलोक में कर्मों का लेखा जोखा होता है, उसके आधार पर ही पितरों की भूमिकाएं निर्धारित की जाती हैं। लेकिन मृत्यु के बाद आत्माएं 1 वर्ष से 100 वर्ष तक पितरलोक में रहती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पितरों को मुक्ति देने से जुड़ा कोई भी कार्य या धार्मिक अनुष्ठान शुभ माना जाता है। पितरों के तर्पण से न केवल पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि इससे तर्पण करने वाले मनुष्य के लिए भी सुख समृद्धि के द्वार खुलते हैं। यानी कि हर इंसान को अपनी श्रद्धा अनुसार पितृ करना ही चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे पितृ ही होते हैं। गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि पितरों का श्राद्ध सबसे ज़रूरी धार्मिक अनुष्ठानों में से एक है, इसलिए इसे किसी भी वजह से रोका नहीं जाना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार पितरों का श्राद्ध कुल की कोई भी संतान यानी पुत्र या पुत्री कर सकती है। इसका अर्थ है कि अगर किसी के माता पिता इस धरती लोक में विदा होकर पितरलोक में जा चुके हैं तो ऐसे में उस माता पिता की कोई भी संतान यानी पुत्र या पुत्री में से कोई भी माता पिता का श्राद्ध तर्पण कर सकता है। इसके पीछे कारण है कि दोनों की संतानें माता पिता का अंश और दोनों में उनका रक्त एक ही होता है, जो उन्हें एक कुल के रूप में ही जोड़े रखती है। अब चाहे किसी के घर में बेटा बेटी दोनों रक्त तो खून तो अंश तो एक ही होता है ना, उनमें उसी बाप का उसी माँ का। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर किसी के पुत्र नहीं है तो उनकी पुत्री भी उनका श्राद्ध तर्पण कर सकती है, तो बेझिझक करिए। वही पुत्र के होने के बाद भी अगर पुत्री भी पितरों का स्वर्गवासी हो चुके माता पिता का तर्पण करना चाहे तो वो भी कर सकती है। इसका अर्थ है कि 2 संतानें अलग अलग जगह पर श्राद्ध कर्म अपनी श्रद्धा अनुसार कर सकती है। इससे कोई हानि नहीं होती, बल्कि पितृ खुश होंगे। पितृ अपने पुत्र पुत्रियों पोत्रों द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म को जरूर स्वीकार करते हैं। तो गरुड़ पुराण के अनुसार अगर किसी घर में केवल पुत्र वधू ही रहती है और स्वर्गवासी हो चुके हो तो माता पिता की कोई संतान शेष ना हो या फिर किसी अन्य कारणवश वे माता पिता का तर्पण ना कर सकते हो तो इस स्थिति में पुत्र वधू भी पितरों का श्राद्ध और तर्पण कर सकते हैं। रामायण में भी एक ऐसा प्रसंग मिलता है जब माता सीता ने फल्गु नदी के किनारे अपने ससुर दशरथ जी का पिंडदान किया था। तो रामायण की कहानी के अनुसार सीता जी ने गाय तुलसी ब्राह्मण कोय को साक्षी मानकर पूरे विधि विधान के साथ राजा दशरथ का पिंडदान किया था। ये कहानी मेरे है लॉन्ग वीडियो में सुनना, बहुत अच्छी कहानी है। गरुड़ पुराण में आज इस बात का भी उल्लेख है कि अगर किसी के पुत्र नहीं है तो ऐसी स्थिति में पुत्रियां ही हर धार्मिक अनुष्ठान कर सकती हैं। पुत्रियां हो, पुत्र हो, पोत्रे हो, पोत्रियां भी कर सकती हैं। अपने माता पिता का अंश है और कुल से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में पुत्रियां न केवल माता पिता के अंतिम संस्कार के जुड़े हर अनुष्ठान को कर सकती हैं, बल्कि पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण भी कर सकती हैं। इससे माता पिता की आत्मा को शांति मिलती है और पुत्रियां भी माता पिता की तरफ अपना उत्तरदायित्व निभाती हैं। तो इसमें कोई शंका नहीं है, आप कर सकते हैं। उनका है तो हमारे ही ना, लड़का लड़की होने से कुछ नहीं होता। कई लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या विवाहित हो चुकी पुत्री माता पिता दादा दादी नाना नानी या अन्य पितरों का तर्पण कर सकती है। तो गरुड़ पुराण में साफ साफ लिखा है विवाहित पुत्रियां भी पितरों का तर्पण कर सकती है, क्योंकि दूसरे कुल में विवाह होने के बाद भी उनका संबंध अपने कुल से जुड़ा ही रहता है। तो पुत्रियां अपने कुल का अंश हैं, उनका यह अस्तित्व हमेशा बना रहता है। ऐसे में पुत्रियों के माता पिता रहे लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।
तो बहुत काम की वीडियो है, मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे आप कमेंट कर दें, मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बना दूंगी। सामाजिक संकीर्णता मानसिकता वाले लोगों की परवाह ना करते हुए आपको यह सोचना चाहिए कि अपना पूरा जीवन जी लेने के बाद जब आप पितृलोक में निवास करोगे तो आपको पुत्र नहीं बल्कि आपकी पुत्रियां पुत्रवधू भी मुक्ति दिला सकती हैं। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर। श्राद्ध अब ख़त्म ही होने जा रहे हैं।